स्टार प्लस शो अनुपमा में शाह हाउस में जैसे ही माहौल गर्म होता है, बाबूजी माही की ओर देखकर गुस्से में कहते हैं कि वह अनुपमा से झूठ बोल चुकी है और अब उससे किसी भी तरह की उम्मीद रखना गलत है। उनका सवाल सीधा था, आखिर अनुपमा क्यों माही का साथ देगी? उन्होंने माही को समझाया कि जब उसने खुद ही सबको पीछे छोड़कर आर्यन से शादी कर ली है, तो अब उसे अपने रास्ते पर अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। बाबूजी ने दो टूक शब्दों में कहा कि माही और आर्यन को अब कोठारी हाउस जाना चाहिए। वहीं तोशु भी माही से कहता है कि वह अब इस घर को छोड़ दे क्योंकि उसकी मौजूदगी से बाकी लोगों की शांति भंग हो रही है। ईशानी और परितक माही से कहती हैं कि वह यहाँ से चली जाए, लेकिन माही अड़ जाती है और साफ कह देती है कि जब तक अनुपमा उसके साथ नहीं जाएगी वह कोठारी हाउस नहीं जाएगी। माही रोते हुए कहती है कि अनुपमा हमेशा सबके लिए खड़ी होती है, लेकिन उसके लिए कभी नहीं। वह यह भी कहती है कि अगर अनुपमा उसके साथ नहीं गई तो वह शाह हाउस नहीं छोड़ेगी और दोनों मां बेटी यहीं रहेंगे। पाखी गुस्से में उसे याद दिलाती है कि उसकी असली मां काव्या तो उसे छोड़ चुकी है और इस परिवार ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तोशु का भी गुस्सा फूट पड़ता है और वह माही से कहता है कि यह घर कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन माही अपनी बात पर अड़ी रहती है और अनुपमा के पैरों में गिरकर उससे कहती है कि वह चाहे कोई भी कहे, अनुपमा को उसके लिए खड़ा होना ही होगा। माही अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिससे अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। उधर कोठारी हाउस में पराग और मोटीबा अनुपमा के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। वे इस बात से नाराज हैं कि अनुपमा ने प्रार्थना और गौतम के रिश्ते में हस्तक्षेप किया, लेकिन राही बीच में आकर अनुपमा का पक्ष लेती है। पराग राही को कहता है कि वह जाकर अनुपमा से कहे कि वह उनके पारिवारिक मामलों में दखल न दे। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और पराग हैरान रह जाता है। वह व्यंग्य में कहता है कि अनुपमा को रास्ते में कौन सा यूटर्न मिल गया जो वह वापस लौट आई। अनुपमा बेझिझक बताती है कि माही और आर्यन ने मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। इसके तुरंत बाद माही और आर्यन वहां पहुंचते हैं। राही उनसे सवाल करती है कि क्या अनुपमा ने सच में उनका साथ दिया। अनुपमा बताती है कि माही ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उनकी शादी नहीं करवाई तो वे अपनी जान दे देंगे। वह कहती है कि उसे मजबूरी में साथ आना पड़ा, वरना उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस बीच शाह हाउस में लीला और बाबूजी को अनुपमा की चिंता होने लगती है। लीला कहती है कि अनुपमा हमेशा अपने बच्चों के कहने में आ जाती है और उसे डर है कि कोठारी परिवार अनुपमा की बातों पर यकीन नहीं करेगा। वापस कोठारी हाउस में पराग माही और आर्यन की शादी को स्वीकार करने से मना कर देता है। वह आर्यन से कहता है कि वह अपने कमरे में चला जाए और माही से कहता है कि उसे जहां जाना है जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन हाथ जोड़कर सबके सामने माफी मांगता है और कहता है कि अगर वे उनके प्यार को समझते तो उन्हें मंदिर में शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पराग फिर भी गुस्से में कहता है कि यह शादी उनकी नजरों में कभी हुई ही नहीं है। मोटीबा अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वह सब कुछ जानकर भी माही और आर्यन को साथ लेकर यहाँ आई है। वह कहती है कि अगर यह शादी रुक नहीं रही थी तो अनुपमा खुद धमकी दे सकती थी कि अगर हवन कुंड में आग जली तो वह खुद उसमें कूद जाएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वह यह शादी रोकना ही नहीं चाहती थी। अनुपमा जवाब देती है कि उस समय उसका दिमाग सुन्न हो गया था और वह कुछ सोच नहीं पाई। मोटीबा फिर ताना मारते हुए कहती है कि हर बार बड़ी बड़ी बातें करने वाली अनुपमा इस बार कैसे चुप हो गई। अनुपमा कहती है कि माही और आर्यन जान देने की धमकी दे रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि किसी की जान जाए। मोटीबा फिर आरोप लगाती है कि यह सब अनुपमा की चाल थी और आर्यन को भी उसने अपने पक्ष में कर लिया है। अनुपमा साफ साफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी पराग अनुपमा से चुप रहने को कहता है और कहता है कि माही को लेकर वहां से चली जाए। तभी आर्यन बोल पड़ता है कि अगर माही को निकाला गया तो वह भी उसके साथ चला जाएगा। पराग उसे ताना मारते हुए कहता है कि अनुपमा ने उन्हें सिखा दिया है कि माँ बाप को कैसे ब्लैकमेल करते हैं।
पराग कहता है कि वह इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। मोटीबा कहती है कि माही कभी भी कोठारी खानदान की बहू नहीं बन सकती। आर्यन गुस्से में कहता है कि माही उसकी पत्नी है और वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पराग कहता है कि अगर ऐसा है तो वह भी इस घर से चला जाए। वह आर्यन और माही को घर से निकालने की कोशिश करता है, तभी ख्याति उन्हें रोकती है। शाह हाउस में पाखी ईशानी को लेकर परेशान होती है, जबकि किंजल उसे समझाती है कि राजा से शादी का दबाव डालना ठीक नहीं है। ख्याति पराग से हाथ जोड़कर कहती है कि वह उन्हें घर से बाहर न निकाले। वह पहले ही कई साल अपने बेटे से दूर रही है और अब और नहीं सह सकती। पराग गुस्से में कहता है कि अगर आर्यन माही के बिना नहीं रह सकता तो उन्हें भी अपने फैसले से पीछे हटने की जरूरत नहीं। वह ख्याति से कहता है कि अगर वह भी साथ जाना चाहती है तो चली जाए। यह पूरी कहानी एक भावनात्मक उथल पुथल से भरी है, जिसमें अनुपमा को फिर से एक बार मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ रहा है। माही के जिद्दीपन और आर्यन के साहस ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है और अब सभी के रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। मोटी बा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने दो टूक कह दिया कि इस लड़की के खून में ही खोट है और वह कभी भी कोठारी खानदान की बहू नहीं बन सकती। लेकिन ख्याति चुप नहीं रही। उसने उन्हें याद दिलाया कि जब उन्होंने उसे और राही को बिना किसी शर्त के अपना लिया तो फिर माही को क्यों नहीं। ख्याति की आंखों में आंसू थे और उसका सवाल था कि क्या पराग की जिद अपने बेटे की खुशी से भी बड़ी है। लेकिन पराग ने भावुकता में बहने से इनकार कर दिया और आर्यन से दो टूक कह दिया कि या तो वह माही को बाहर निकाले या फिर खुद भी उसके साथ चला जाए। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के माही का हाथ थाम लिया और कहा कि वह उसके साथ ही जाएगा। यह सुनते ही पराग और भी गुस्से में आ गया और उन्हें निकल जाने को कहा। ख्याति दौड़कर आर्यन को रोकने की कोशिश करती है और गुस्से और चिंता में अनुपमा से कहती है कि कम से कम उसे तो बता देना चाहिए था, शायद वह अपने बेटे को समझा सकती। वह रोते हुए कहती है कि एक बार फिर वह अपने बेटे को खो रही है और इस बार वजह अनुपमा है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है, उसकी आंखों में पश्चाताप झलकता है। आर्यन माही को लेकर चलने लगता है, लेकिन तभी अनुपमा दोनों को रुकने के लिए कहती है। वह माही और आर्यन का हाथ थामकर कोठारी परिवार के सामने खड़ी हो जाती है और बताती है कि माही को उसकी असली मां ने त्याग दिया था और शाह परिवार ने भी कभी उसे पूरी तरह से नहीं अपनाया। लेकिन फिर भी माही ने हमेशा एक आदर्श बेटी की तरह सबका साथ निभाया है। अनुपमा कहती है कि जब उसके अपने बच्चे राही और अनुज उससे दूर थे तब माही ही थी जो उसका सहारा बनी। आज माही को अगर किसी में सच्चा प्यार नजर आ रहा है तो वह आर्यन ही है और इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। वह कोठारी परिवार से निवेदन करती है कि वे इस रिश्ते को एक बार फिर से सोचें। वह माही को वहां से ले जाने का फैसला करती है ताकि सभी को निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिल सके। आर्यन भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और अनुपमा माही को लेकर वहां से निकल जाती है। जैसे ही वे शाह हाउस पहुंचते हैं, घर में सबका चेहरा चिंता में डूबा होता है। लिया फौरन कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि कोठारी परिवार माही को नहीं अपनाएगा। लेकिन तभी अनुपमा सबको चौंकाते हुए बताती है कि पराग ने आखिरकार माही और आर्यन की शादी को अपनी मंजूरी दे दी है। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं, पर जल्दी ही उनके चेहरों पर राहत और खुशी झलकने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अनुपमा माही को लेकर जा रही होती है तब पराग उसे रोक लेता है। वह कहता है कि मंदिर में हुई शादी को वह मान्यता नहीं देता, लेकिन अब यह शादी पूरे रीति रिवाजों और परिवार के सामने होगी ताकि कोई सवाल न उठे। आर्यन यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है और पराग को गले लगा लेता है। ख्याति की आंखें भर आती हैं और वह भी खुशी से मुस्कुराती है। अनुपमा और माही भी भावुक होकर एक दूसरे को देखती हैं। आर्यन अपने चाचा प्रेम और राही से मिलकर गले लग जाता है। यह सब देखकर अनुपमा को लगता है कि शायद अब माही को वह परिवार और प्यार मिल पाएगा जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। शाह परिवार हालांकि अब भी थोड़ा सशंकित है कि कहीं कोठारी परिवार अपने फैसले से मुकर न जाए।
लेकिन अनुपमा सभी को भरोसा दिलाती है कि कोठारी परिवार आर्यन से बेहद प्यार करता है और वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। माही यह सुनकर भावुक हो जाती है और अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने कभी भी अनुपमा की इजाजत नहीं ली, बल्कि जबरदस्ती उसकी मदद ली। अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया, लेकिन माही का तरीका गलत था। वह उसे समझाती है कि एक माँ होने के नाते उसने उसकी बात मान ली, लेकिन यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अनुपमा माही को चेतावनी देती है कि अगर उसने यह शादी किसी स्वार्थ या लालच में की है तो उसे याद रखना चाहिए कि वह आर्यन का दिल नहीं तोड़ सकती। वह साफ कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो जो आज उसके साथ खड़ी है वह कल उसके खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। माही सहम जाती है, लेकिन हामी भरती है। अनुपमा उससे यह भी कहती है कि वह कोठारी खानदान की बहू बनकर परिवार को जोड़ने वाली बने और किसी भी हाल में प्रेम और राही के रिश्ते के बीच न आए। इसी चेतावनी के साथ यह भावनात्मक और उलझनों से भरा एपिसोड खत्म होता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि मोटी बा राही को समझाती है कि उसे अनुपमा से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अनुपमा का प्रभाव उस पर गलत असर डाल सकता है। वहीं राघव अपने दिल की उलझनों से जूझ रहा है। उसे लग रहा है कि शायद वह अनुपमा के लिए दोस्ती से कहीं ज्यादा महसूस करने लगा है। मोटी बा राही को यह भी कहती है कि वह दिन दूर नहीं जब राघव अनुज की जगह लेने की कोशिश करेगा। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।